खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। रविवार सुबह 5:21 पर केदारनाथ हेलीपैड से आर्यन हेली कंपनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों के करीब 6 यात्री सवार थे। साथ ही पायलट भी इसमें सवार था। गुप्तकाशी के लिए इसने टेक ऑफ किया। लगभग 5:25 पर यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल के क्षेत्र में गौरामाई खर्क में कोहरा लगने से पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान सहित सभी 6 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए सभी शवों को बरामद किया गया। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा है, जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो गया। उत्तराखंड में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और पड़ताल से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना भी अनिवार्य किया जाए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव ये एविएशन कंपनियाँ भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियाँ और डीजीसीए और यूपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रुड़की दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर ही आगे बढ़ रही है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले दिनों में शक्ति केंद्रों पर भी संकल्प सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। गौतम ने जोर दिया कि सरकार का दायित्व है कि वह हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाए और इसी उद्देश्य से पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया जा रहा है। हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है। ऐसी अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया। अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने नहीं बैठे होते। वैक्सीन बनाने की बातों को खरीदने के चक्कर घोटाले में लगे रहते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमें उससे भी बचाने का काम किया है और मुझे लगता है कि एक अच्छा मजबूत भारत देने हम जा रहे हैं। हम आने वाले समय के अंदर
अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। 2017 रुड़की में गणेशपुर पुल के पास अनैतिक कार्य कर रही मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की निवासी एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों की शिकायतों और विरोध के बाद बजरंग दल के नेता नवीन राजपूत और पार्षद हरीश शर्मा की पहल पर पुलिस ने कार्रवाई की। महिला पर आरोप है कि वो खुलेआम अनैतिक कार्य करती थी, जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा था। भाई साहब, शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पे एक महिला ये रह रही है, अवैध तरीके से रह रही है, जिसने पहले यहाँ पे चटाई बिछा करके बैठना शुरू किया था। धीरे धीरे इस महिला ने अपना यहाँ पे वर्चस्व कायम करते हुए इसने ये झोपड़ी का निर्माण कर लिया, जिसमें पहले तो महिला थी ये एक, फिर उसके बाद 2 हो गई महिलाएं हैं और इनकी गतिविधियां जो थी वो संदिग्ध थी। आप ये देखिए कि हमारे देश के जवान सीमा पर हमारे देश के लिए जान दे रहे हैं। यहीं पर ही हमारी छावनी भी है, पीछे भी है, यहाँ पे भी है, उधर सामने भी है, त्रिकोण हो रहा है, उधर सामने हमारा पुलिस थाना भी है, गंगा पुलिस थाना। आप ये देखिए कि ये सबकी नाक तले यहाँ पर बैठी है, इसको 4-5 भाषाएं आती है, जिस तरीके से लोगों ने मेरे को बताया है। तो हम लोगों ने शक के आधार पर पहले तो हमने पुलिस को सूचना दी इस चीज के लिए, पुलिस इसको उठा करके लेके भी गई है। मुझे तो पहले तो अफसोस इस चीज का है कि हमारा शासन प्रशासन जागरूक क्यों नहीं हो रहा। हमने कई बार इस चीज के लिए कह भी दिया कि रेलवे स्टेशन हो, रेलवे फाटक हो, वहाँ पर जो आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे, बड़े औरतें, बुजुर्ग भी वहाँ पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो इतने भिखारी रुड़की के अंदर आ कहाँ से थे? ये लेडीज पहले यहाँ पे आई, उसने एक छोटा सा एक झोंपड़ा बनाया हुआ था। हमने सबने सोचा कि कई बार इसको बोला कि यहाँ से चली जाए, लेकिन धीरे धीरे इसने ये झोंपड़ा आगे तक बढ़ा लिया, घर तक चला गया। हमने फिर एक एप्लीकेशन, हमारे अंकल है फौजी अंकल, उन्होंने वक़्त करवाया, एक एप्लीकेशन में नगर निगम में लगाई, एक SDM साहब को दी और यहाँ पे हमें थाने में भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे दे चुके थे कि इसको यहाँ से जल्दी हटाया जाए। मिली कि यहाँ पे रात को कई गलत गतिविधियाँ यहाँ पे पाई गई हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं और पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और गलत गतिविधियाँ। रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान भुट्टा बेच रहे मोनू नाम के एक युवक ने अपनी जान पर खेलकर महिला को डूबने से बचा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है, जिसमें मोनू बहादुरी के साथ इस महिला को बचाने के लिए तेज बहाव वाली नहर में कूदता दिख रहा है। मैं भुट्टी बेच रहा था, उधर से रुक के मछली लोग होते हैं, डूब रहा है। मैं भागते गया अपनी दुकान से, आता कूदा हूँ, उसे लेडीज को बचाया हूँ और आधे सरकारी कल लाया हूँ, 100 नंबर भी बता दिया हूँ, पुलिस भी आगे थे हमारे, अब तक घर वाले परिजन आगे थे मुझसे। सही। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती बॉबी नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को इलाज के नाम पर पीटा गया, जिस कारण युवक की जान चली गई। केंद्र से सूचना मिली कि बॉबी की तबीयत खराब है और बाद में एक निजी एम्बुलेंस शव को घर छोड़कर फरार हो गई। मृतक के पिता पहले ही एक बेटे को खो चुके हैं और अब छोटे बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ दिया है। बॉबी के 4 छोटे बच्चे भी हैं। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पूरा मामला होता है, मेरा लड़का सा नशा कर रहा था, उसमें मैंने तलेड़ी नशा मुक्ति में भर्ती कर दिया। उन्होंने मेरा लड़का डंडेड़ी भर्ती कर दिया, उसमें नशा मुक्ति में 10 तारीख में मैं लेकर गए, 13 तारीख में मैं मार के मेरे लमडो घर घेर के। आप मेरे बच्चे को जिस वक्त हमने उसकी अपनी लाश घर पड़ी देखी, तो मेरे बच्चे के पूरे घाट पर किसी भी पर निशान हो रहे मार पिटाई के। 9 तारीख में इन्होंने अपने बेटे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, कल 11:15 बजे करीब उनका फ़ोन आता है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है और एक बार आप आ जाओ। जैसे ही क्योंकि उसकी पत्नी को फ़ोन गया और ये जो परिवार के जो लोग थे वो घर पे तो थे नहीं, मजदूर आदमी ये काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। जब तक उन्हें बुलाया तब तक 1 से 1:30 बज गया। 1:30 बजे फिर उनका वापस फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है वो ख़त्म हो गया और हम उसे जो है आप उसे इधर लेने आ जाओ। किसी हॉस्पिटल का नाम बताया, ये चलने वाले थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उसे घर ही भेज रहे हैं आपके। तो 3 लोग एम्बुलेंस में डाल के उस बच्चे को लेके आए और इनके घर डाल के इन्होंने बात भी करनी चाहिए उनसे, लेकिन वो बिना बात किए ही इनसे एम्बुलेंस वाले को छोड़ के वहीं ड्राइवर को, और वो वहाँ से चले गए। कि घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया है कि 10 तारीख को कोई व्यक्ति
नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हुआ था और शायद कल उसकी डेथ हुई और बॉडी सीधे गांव ले जाई गई है। तो उसमें एक तहरीर हमें परिजनों के द्वारा मिली है, उसमें तथ्यों की जांच कर रहे हैं। पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी उसको हम करेंगे। अभी एक बार उसकी स्पष्टता क्लियर। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के झिड़ियान ग्रांट गांव में एक दुकान की दीवार को लेकर के हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल पक्ष के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी 40 साल पुरानी दुकान की दीवार तोड़ दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परसों पुलिस गई थी, एक दीवार कहने लगे इसका निशान लगाई थी। हम सर तो चिड़ने थे, आन का बस बजा दिया, गलत चिड़ने का ये कर रहे। और किसी को बारिश और किसी को पाटल, किसी को वो तल कटी थी। सर बस हमारी छत्ते वो बात वही लोग से ही गाँव गए। ये हमारी दीवार, हमने दुकान बना रखी थी कम से कम 40 साल पहले। उन्होंने आगे उसे पहले निशान मार के कि यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो। हमने वहाँ ले ली। फिर दोनों थाने, ये फिर भगवानपुर थाने से दरोगा जी के पुलिस वाले के उन्होंने निशान मार दिया। हमने वहीं पे कह दिया, यहाँ दरोगा जी ने बोला, थाने से बोला कि यहाँ रख लो। हमने लड़ाई की, हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे, हमने वहाँ रख दिया। उसके बाद फिर आ जाया, कहने लगा इसे और पीछे लो। हमने और पीछे ले ली, मगर लड़ाई ना हो कि हम लड़ाई से डरते थे। हमें तो बात का पता था कि यहाँ लड़ाई चाह रहे। उसके बाद फिर हमने दीवार छीन ली। दीवार छीने आगे दीवार फोड़ कर बजाना शुरू कर दिया हमारे आते साथ। और जो उनसे बच्चों को भी छोटा, 7, 8, 10 साल तक के बच्चों को भी छोटा, 15 साल का बच्चा पड़ा, जिसके टांग के सिर पटा पड़ा बिल्कुल। क्या है कि ये पहले से ही दंगा करते आते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी, कुछ लोगों ने मुझे बचाया था। अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज जो है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ ने कहा था हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे। इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई। जी दीवार नहीं, हम ये नहीं बना रहे थे। हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़। हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी से सटे देवखाड़ी नाले को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, जहां प्रशासन ने कई परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। प्रभावित निवासियों का कहना है कि वो लोग 1980 से इन घरों में रह रहे हैं, जो उन्हें आवास विकास परिषद ने आवंटित किए थे और उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। उनका दावा है कि केवल बारिश का पानी नाले में गिरता है और नगर निगम ने सालों पहले नाले का निर्माण कार्य रोक दिया था। निवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और नोटिस को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि ये गलत सबूतों के आधार पर है। उनकी आजीविका के लिए संकट खड़ा हो रहा है, ये उनका कहना है। हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गौला का पानी पिया सबने, तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहार नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे हम, किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे जो देवखड़ी नाला जिसके उस पर नोटिस तर्ज पर आया है, वो सारा नाला तो आपने वॉकवे मॉल के नीचे से जो कैनाल जो मेरे घर के बगल में बहती है उसमें पानी डाइवर्ट कर दिया। इस गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान करने में? कोई अपना मकान बनाता है, एक ईंट के लिए जो उसने संघर्ष, उसने खून पसीना बहाया है, इसको पता है क्या? और उसके बाद नोटिस भेजे हैं, डूंगा में नोटिस भेजे, सुभाष नगर आवास विकास, जहां तुम्हारा मन करेगा नोटिस भेजोगे। हम लोग भयभीत होने वाले लोग नहीं भैया। और ये सारे लोग हैं, चाहे पार्षद जी हो, चाहे हम, ये दलगत राजनीति से ऊपर वाली बात है। हल्द्वानी शहर के की बात है। ये प्रशासन के हम गुलाम नहीं है, सरकार होगी इनके गुलाम, हम नहीं है। आम जनता आप लोग गुलामी करोगे इस प्रशासन की? तैयार हो? हम गुलामी नहीं करेंगे इस प्रशासन की। बड़े भारी ये प्रशासन है, मुंह तोड़ जवाब देंगे अब। देवखड़ी नाले के नाम पे, जो कि देवखड़ी नाला का कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। मिनिस्टर साहब के निर्देश पे ही पहले वॉकवे मॉल से देवखड़ी नाले को मेन नहर में डाइवर्ट कर दिया गया था और 2016-17 में मेयर जोगिंदर पाल सिंह घोटाले द्वारा इस नाले को पूरा नाले के रूप में विकसित किया गया था। अब इतने सालों बाद 2025 में ये लोग इसको कहते हैं देवखड़ी नाला और घरों को नोटिस दे देते हैं और एक साइड को 3.5 मीटर का है। ऐसे तो पूरा मोहल्ला उजाड़ देंगे हमारा। ये कोई हमारे मतलब एक जंगल राज थोड़ा चल रहा है, इसमें क्या आकर के कब्जा कर लेंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जहाँ तक होगा चाहे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े वो भी करेंगे।
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगने वाले भव्य मेले के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी से विशेष शटल सेवा शुरू की गई है। रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे से ये शटल बसें कैंची धाम के लिए चलाई जा रही हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के मुताबिक अब तक लगभग 150 शटल सेवाएं भेजी जा चुकी हैं, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी न हो। प्रशासन ने दोपहिया वाहनों के कैंची धाम जाने पर भी रोक लगाई है, जिसकी जांच काठगोदाम से रानीबाग तिराहे तक की जा रही है। ये सेवा पूरे दिन जारी रहेगी। बहुत शानदार नज़ारा और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। हम अभी गए थे कौन सा है पार्क, इको पार्क में टॉप पे पहुंच के देखिए क्या नज़ारा आता है। नीचे से हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और रात ये 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोग यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी एक ट्रेन और आनी है, साथ ही जिनसे भी यात्री हल्द्वानी सभी को हम लोग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी में हुई बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया है। हरियाली से सराबोर पहाड़, ठंडी हवाएं और हल्की फुहारों एक स्वर्गिक अनुभव से भर दिया है। पर्यटकों के चेहरे भी इससे खिल उठे हैं। पर्यटकों ने वहां पर तस्वीरें खींची और यादगार लम्हों को अपने कैमरे में भी कैद किया। मेरठ से आए पर्यटक निखिल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इको पार्क के टॉप पॉइंट से घाटियों का अद्भुत नजारा देखा है। इस नजारे को अपने शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। निखिल ने कहा कि धनौल्टी एक बेहद शांत और सुंदर जगह है, यहाँ हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। बहुत शानदार नज़ारा और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। हम अभी गए थे कौन सा है पार्क, इको पार्क में टॉप पे पहुंच के देखिए क्या नज़ारा आता है। नीचे से बादल ऊपर उठते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास व्यू। आइए, मोस्ट वेलकम टू। चक्राता विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने त्यूनी थाना पुलिस के द्वारा एक सेना के जवान दीपक थापा से की गई कथित रूप से मारपीट की कड़ी निंदा की है। विकासनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस अमानवीय व्यवहार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं होती तो वो 18 जून को स्थानीय जनता के साथ त्यूनी थाने का घेराव करेंगे। त्यूनी में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहाँ पर थे, उन्होंने फौज के एक फौजी के साथ बर्बर जो है व्यवहार करने का काम। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया? जब फौजी थाने में जाता, कहता कि मैं फौज का सिपाही हूं, तब उसके बाद आप उस पर बराबर लाठी प्रहार करने का काम करते। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में उनसे मारपीट करने का काम किया। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।